Hello my dear students, how are you? I hope you all are very well. Welcome to our YouTube channel. Yes बेटा, आज जो हम क्लास करेंगे फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 13 साउंड। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इन लास्ट वीडियो हमने किया था साउंड वेव्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। साउंड वेव्स किस तरीके से मूव करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये, और वेव्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो टर्म आई थी एम्पलीट्यूड हमने किया था, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है बेसिकली, जो अभी एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं। देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? किसी भी वेव का जो जब ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है उसको हम मीन पोजीशन मान के चलेंगे। यहाँ से हमारी वेव कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास आउट हो रही है वहां से, यानी कि कितनी वाइब्रेशन बन रही है इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एंड टाइम पीरियड क्या था? टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन। कोई भी पेंडुलम अपनी 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑसिलेशन, वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है। और 1 सेकेंड में पेंडुलम कितनी बार मूव करता है, मीन्स कितनी ऑसिलेशन उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, वो हो जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आज हम बात करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। जो अपनी साउंड वेव्स होती है ना, उनकी क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा लाउडनेस। लाउडनेस होता क्या है? देखो, क्लास में टीचर आपको बोलती है, आपसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी करती है, आपको अगर उसका आंसर आता है, जो भी स्टूडेंट जिसको उसका आंसर आता है वो फटाफट क्या करेगा? आंसर देना स्टार्ट करेगा। और जब उसको पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसको आंसर अच्छे से आता है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आवाज़ भी उसकी कैसी होगी? लाउडली, बड़ी तेजी से बोलेगा। क्लास के अंदर बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को, इवन टीचर को, उसकी जो आवाज़ है वो क्लियरली समझ में आएगी। अब उसी की कंपैरिजन में उसका फ्रेंड, उससे जो क्वेश्चन किया गया और उसे उसका आंसर नहीं आता, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे आवाज़ें निकालेगा, जिससे कि क्या हो, सामने टीचर को तो लगे कि हाँ बच्चा कुछ सुना रहा है। ठीक है। लेकिन कैसे? बहुत धीमी आवाज़ में, टीचर को समझ में ही नहीं आएगा। और उस टाइम पे टीचर क्या बोलती है? स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलिए। ठीक है। तो वही जो लाउड वर्ड, लाउडली हम बोलते हैं ना, दैट इज लाउडनेस। तो ये जो हमारी साउंड होती है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? लाउडनेस। और ये लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है। लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसी की वजह से मैंने देखो यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। एम्पलीट्यूड जितना स्मॉल होगा उतनी ही फेंट साउंड होगी। ठीक है, धीमी आवाज होगी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउड साउंड होगी। ठीक है। जैसे इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप टेंपल जाते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में लगा हुआ जो बड़ा सा घंटा होता है, उसमें हम क्या करते हैं? हम उसको जोर से, उसके अंदर एक मेटल की छोटी सी बॉल होती है ना, जिसको आप क्या करते हो? पकड़ के जोर से स्ट्राइक कराते हो इस बेल के साथ। अब जितना ज्यादा स्पीड से आप उसको उसके साथ स्ट्राइक कराओगे, वो उतना ही तेजी से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, उतना ही तेजी से आगे पीछे मूव करेगा। अब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? जो साउंड है वो लाउड होगी। अब जिसका हाथ प्रॉपर उस बेल तक नहीं जा रहा है, वो बेचारा थोड़ा सा उचक कर, थोड़ा सा हाथ को ऊपर करके उसको कोशिश करता है स्ट्राइक कराने के लिए। हल्के से स्ट्राइक हुआ बेल के साथ, जिससे क्या होगा? धीरे से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। यानी कि वहां पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो साउंड कैसी होगी? फेंट साउंड। ठीक है। और ये जो अभी मैंने बोला कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मींस अगर आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दी जाए, अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 है तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर, इट मींस 4। ठीक है। तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब ये जो लाउडनेस होती है ना, इसको मेजर करते हैं। इसके लिए जो हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। SI यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। और ये जो डेसिबल होता है ना, इसको डिनोट करते हैं विद dB। यही लिख देते हैं,
स्मॉल डी कैपिटल बी, डीबी। तो ऐसा यूनिट जो होगी लाउडनेस की डेसिबल, डीबी। डीबी में इसको मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। हम जो नॉर्मल जो हम साउंड सुन सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो हमारे ईयर का जो लाउडनेस को यानी कि उसको बेयर करने का, सहन करने की जो हमारे एयर की जो कैपेसिटी है दैट इज अप्रोक्स 80 डेसिबल। 80 डेसिबल साउंड तक हम इजीली विदाउट एनी मीन जिसको बोला जाता है विदाउट एनी पेन, ठीक है, विदाउट एनी पेन जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, जिसको हम सहन कर सकते हैं ना, वो उसकी जो रेंज होगी दैट इज 80 डेसिबल्स। नॉर्मल जो ब्रीदिंग साउंड होती है ना, ब्रीदिंग साउंड जब आप सांस लेते हो, योगा एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या नॉर्मल, आपने देखा होगा ना जब ब्रीदिंग करते हैं हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो साउंड सुनाई देती है, तो वो उसकी क्या वैल्यू होती है 10 डेसिबल, ठीक है, जब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 10 डेसिबल। नॉर्मल जब हम टॉक करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है लाउडनेस यानी कि 60 डेसिबल। अगर एक बिजी रोड की बात की जाए, रोड यानी कि हम अगर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर हम बात करते हैं किसी भी बिजी रोड, बिजी स्ट्रीट की, तो वहां पर जो लाउडनेस होती है दैट इज क्या हो जाएगी बेटा, राइज कर जाती है वैल्यू 80 डेसिबल्स, ठीक है। और जो लाइक फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर जो साउंड होती है दैट इज 90 डेसिबल एंड अबोव। अब उससे ज़्यादा जो साउंड होती हैं तो वो सभी क्या होंगी, हमारे लिए पेनफुल होंगी, वो पेन कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जी, अच्छा यहाँ से मुझे एक चीज़ और याद आई, देखिए आजकल कोरोना टाइम में मास्क ना लगाए तो चालान है, आप बाइक स्कूटर पर जा रहे हो, आपने हेलमेट वेयर नहीं किया तो उसके लिए चालान है। लेकिन अब अपनी जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेप और उठाने जा रही है, ठीक है। आप देखते हो ना, आप किसी भी टाइम आपको अगर बाहर जाना है, आप देखते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सब अगर थोड़ा सा भी रोड जैम हो जाता है तो उसके बाद हॉर्न 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 सब कंटिन्यू हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने कार बाइक स्कूटर में कुछ स्पेशल टाइप के जो हॉर्न्स लगाते हैं, जिनकी जो साउंड होती है काफ़ी लाउड होती है। तो गवर्नमेंट अब एक स्टेप उठा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके जो हॉर्न्स यानी कि व्हीकल्स के जो हॉर्न है ना, उनकी लाउडनेस चेक करने के लिए डिवाइस लगाए जाएंगे, और जो ये चेक करेंगे कि भाई जिनकी साउंड की लाउडनेस 60 to 80 डेसिबल के अबोव जा रही है, यानी कि 80 डेसिबल से अगर अबोव है तो उनके लिए भी चालान उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी करंट में ये चल रहा था, अभी न्यूज़ में मैंने देखा सुना, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। तो इजीली विदाउट एनी पेन जो हम साउंड सुन सकते हैं ना, तो वो जो लाउडनेस जो होनी चाहिए दैट इज कितनी होनी चाहिए आपकी 60-70 डेसिबल, क्योंकि उससे ऊपर जैसे जैसे वैल्यू जाती है तो देखो बेटा क्या होता है, जब कंटिन्यू बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तेज बोल रहे होते हैं या कोई भी लाउड साउंड होती है, तो उससे क्या होता है वो हेडेक कॉज करती है, ठीक है। और दूसरे जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है उन सबको भी कॉज करती है। तो अभी तो हम कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसमें फर्स्ट हमने किया लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर 4 होगी तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर मीन 16, ठीक है। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच। अब ये पिच क्या होता है, पिच बेटा जी क्या होता है, ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमें हेल्प करती है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड। एक साथ दो गर्ल्स या आप सब फ्रेंड बैठ करके बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करते करते मीन्स क्या है, सबकी जो बोलने के जो यहाँ पर लाउडनेस की मैं बात कर रही हूँ, लाउडनेस आप बातचीत कर रहे हो नॉर्मल 60 डेसिबल, ठीक है। लेकिन कई बार होता है ना कि हम एक दूसरे की बात को कट करते हुए सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, एक है जो लिसनर है जो सुनने वाला है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों की जो साउंड है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अच्छा ये जो वर्ड्स है वो इसकी तरफ से आया है, ये जो वर्ड्स है वो उसकी तरफ से आया है, यानी कि दोनों की साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं ना, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। कोई भी बॉय या गर्ल एक साथ अगर आपको कॉल करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है कि हाँ अब ये वाली जो साउंड थी ये उस गर्ल की साउंड थी या उस बॉय की साउंड थी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना जो हमें हेल्प करती है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड, उसे बोलते हैं पिच। और बेटा जो पिच होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं।
अगर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रम, असेंबली में आप देखते हो ना ड्रम बीटिंग करते हैं, तो जो ड्रम की जो साउंड होती है ना, उसकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, मीन्स उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच कैसी होगी, लो पिच, और यहाँ पे जो साउंड होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी हार्श, थोड़ी सी मोटी, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे साउंड फॉर्म होती है। दूसरी तरफ मैंने विसिल, सीटी, सीटी की साउंड आपने देखा होगा ना, एकदम से बहुत श्रिल होती है, एकदम से आपके एयर में जाके लगती है। तो इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ विसिल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है। हायर फ्रीक्वेंसी है तो पिच कैसी होगी, हाई पिच होगी, और हाई पिच है तो साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो मेन है यानी कि जो मेल हैं, उनकी जो अडल्ट मैन की मैं बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो अडल्ट मैन होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी वजह से उनकी जो साउंड होती है वो थोड़ी सी हार्श, थोड़ी सी मोटी सी होती है। अब जैसे लॉयन है, लॉयन अगर रॉयरिंग करेगा, अगर शेर दहाड़ता है तो उसकी जो पिच होती है ना वो कैसी होती है, लो पिच साउंड होती है, ठीक है। विसल की जो मैंने अभी बताया, विस्लिंग जब करते हैं तो उसमें कैसी साउंड बनती है, श्रिल साउंड। कैसी पिच होगी, हाई पिच। हाई पिच कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। तो गर्ल्स की जो साउंड होती है ना, गर्ल्स की अगर पिच की बात की जाए तो कैसी पिच होगी, गर्ल साउंड में हाई पिच। आपने देखा होगा ना, जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो साउंड होती है वो बड़ी श्रिल होती है, तीखी सी एक आवाज़ होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे जो स्मॉल बेबीज होते हैं, अगर वो क्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो उनकी साउंड होती है ना वो कैसी होती है, हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये था, मैंने अभी आपको बताया टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। एक तो क्या है हमारा लाउडनेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज पिच जो हेल्प करती है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो बेटा जी जो हर्ट्ज है ना वो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो वन हर्ट्ज को समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हो, वन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी, यहां पे होता क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन बनती हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं वो क्या आ जाते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। और फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं ना, तो अपने जो हमारे ईयर क्या है, सेंसिटिव है किसके लिए, साउंड वेव्स के लिए। लेकिन हर किसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को ना जो ह्यूमंस मीन्स हम सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर जो रेंज होती है फॉर आवर ईयर्स कि जिसको हम इजीली सुन पाएंगे, यानी कि वो साउंड जो हमारे लिए क्या होगी, ऑडिबल, सुनने लायक, जो ऑडिबल साउंड जिसको हम इजीली सुन सकें, उसकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये जो रेंज होगी HZ है, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसके बिटवीन जो रेंज होती है उस साउंड को हम इजीली सुन पाते हैं, ठीक है। लेस देन 20, यानी कि अगर बात की जाए 0 टू 20 हर्ट्ज, ये जो आपके पास साउंड होगी, ये इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इंफ्रासोनिक। और ये जो साउंड होती है ये हमारे लिए ऑडिबल नहीं होते, इनऑडिबल साउंड, जिनको हम सुन नहीं सकते। इसी के साथ साथ देखो, ये तो हो गई जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेस है, यानी कि 0 टू 20 हर्ट्ज, उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। और वो साउंड्स जो अबोव 20,000 होंगी, अबोव 20,000 हर्ट्ज होती हैं, उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये साउंड भी क्या होती है, इनऑडिबल, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड्स को कौन प्रोड्यूस करते हैं, राइनोसेरोस, राइनोज होते हैं ना,
वो जो अपनी साउंड ये मतलब इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन भी सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आएंगे ना, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स, बैट्स, ये सभी इस साउंड को इजीली हेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो रेंज होगी, मीन्स हमारे लिए जो ऑडिबल साउंड है वो कौन सी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कि हम कितनी रेंज तक हमारे जो ईयर है वो कौन सी साउंड को सुन सकते हैं। तो ऑडिबल रेंज जो हमारे लिए होगी वो क्या होगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो बेटा अभी जो मैंने अभी बात की है आपके साथ अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इनके यूजेस और एक बार कर लेते हैं। मीन्स व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए बेटा, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, इसको इन मेडिकल साइंस में इसको यूज किया जाता है। किसके लिए, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसको इंटरनली डायग्नोज करने के लिए, देखने के लिए, जांचने परखने के लिए इसको यूज करते हैं। किसे, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो यही क्या है आपके अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ह्यूमन बॉडी को डायग्नोज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। दूसरा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, मीन्स फीमेल के अंदर, इन वुमेन यूट्रस के अंदर फिटस की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर आप कर चुके हो ना, तो वहां पर फिटस की डिफरेंट स्टेज को ऑब्जर्व करने के लिए कि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस पर्पज से भी अल्ट्रासोनिक साउंड जो वेव्स हैं उनको यूज किया जाता है फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ फिटस इन मदर्स वोम, ठीक है। दूसरा, जो इसका थर्ड यूज यहाँ पर हो जाएगा, इनसाइड द सी डेप्थ में, जो सी बॉडीज में जो नीचे रहने वाले एक्वेटिक, वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, वहाँ उसको स्टडी करने के लिए, या फिर जैसे शिप्स होते हैं तो उनको डेप्थ चेक करनी होती है ना, तो डेप्थ चेक करने के लिए ओशंस में भी, जिसको सोनार भी बोल देते हैं, तो उसको सोनार क्या होता है बेटा, SO फॉर साउंड, नेविगेशन, रेज और रेडिएशंस, ठीक है। तो सी डेप्थ को मेजर करने के लिए, यानी कि जो आपका वाटर लेवल हो गया सीज ओशियंस में, तो उनकी डेप्थ कितनी है उसको मेजर करने के लिए भी जो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती है ना, उनको यूज करते हैं। दूसरा, फिर जैसे अभी मैंने बताया कि जो बैट्स हैं वो सब भी यही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होती है, तो बैट्स क्या करते हैं बेटा, वो साउंड को रिलीज करते हैं, मीन्स वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और किस चीज़ के लिए, अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में उनको मूव करना है, और डिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। जब मतलब होगा इसमें कैसे, वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हम तो उस साउंड को सुन नहीं सकते, वो साउंड सामने अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ वो स्ट्राइक करेगी, तो वो टकराने के बाद वापस उनके ईयर्स में आएगी, ठीक है, और फिर उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने जो भी रुकावट है, या कोई भी वॉल है, या कोई भी चीज़ है जो सामने उनके रास्ते को रोक सकती है, वो कितने डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बैट्स भी इस साउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप जो आज मैंने आपको टॉपिक करवाया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यस बेटा जी, अगर नहीं समझ आया है तो आप एक बार फिर से आप दोबारा से इसको अच्छे से सुन लीजिए, इसको सुनने के बाद चैप्टर रीडिंग जरूर करिए। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो भाई लाइक कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए बेटा, जिससे आपको यूजफुल जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे, ठीक है। ओके बेटा, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। यस फ्रेंड, ये जो मैंने अभी आपको सोनार में देखिए चेंज करेंगे आप इसमें साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग, वो रेडिएशन हमने किया था ना, वो रेंजिंग होगा, ठीक है। ओके बाय।